एक बहुत ही सुंदर गांव था रामनगर। उस रामनगर की यह कहानी है। उस गांव में रहते थे सूरज भान, उनकी पत्नी कमला देवी और उनका बेटा अमन। अमन की शादी शहर की पढ़ी लिखी लड़की प्रीति से हुई थी। प्रीति के आने से घर में रौनक तो बढ़ी, लेकिन सास बहू की सोच अलग होने से तालमेल मुश्किल था। रसोई में कमला देवी पारंपरिक तरीके से रोटियां सेंकती हैं। प्रीति: माँ जी, अगर हम गैस पर बनाएं तो जल्दी हो जाएगा। कमला देवी: बहू, चूल्हे की रोटी का स्वाद ही अलग होता है। छोटी छोटी बातों पर विचार अलग थे, पर मन में सम्मान था। लेकिन अचानक घर पर संकट आ गया। अमन की नौकरी चली गई और घर चलाना मुश्किल हो गया। कमला देवी: बहू, अब तो घर की हालत बहुत खराब है, समझ नहीं आता क्या करें। प्रीति: माँ, अगर हम दोनों साथ हो जाएं, तो इस मुसीबत से भी निकल जाएंगे। प्रीति को सिलाई कढ़ाई का काम आता था। प्रीति ने गांव की औरतों को सिलाई कढ़ाई सिखाना शुरू कर दिया। उधर कमला देवी ने पशुओं को संभालना शुरू किया और गांव की औरतें कानाफुनसी करती है। देखो तो, पढ़ी लिखी बहू अब सिलाई कर रही है और सास दूध बेच रही है। कैसी हालत आ गई है। लोग हंसते रहे, लेकिन सास बहू ने हार नहीं मानी। प्रीति घर में औरतों को सिलाई कढ़ाई सीखने लगी। कमला देवी दूध दही बेचने लगी, ग्राहक संतुष्ट होकर ले जाते। धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी। काम चल निकला और घर में तंगी कम होने लगी। रिश्ते में प्यार। सास बहू एक साथ चूल्हे के पास बैठकर रोटियां सेंकती और एक साथ बैठकर खाना खाते। कमला देवी: बिटिया, तू न होती तो मैं अकेली यह सब नहीं कर पाती। प्रीति: माँ, आपने ही तो मुझे हिम्मत दी है। संघर्ष ने उनके रिश्ते में दूरी नहीं, बल्कि अपनापन भर दिया। गांव की औरतें आपस में बातें करती। देखो, जब घर की औरतें साथ होती हैं, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं रहती। आज गांव की औरतें इन्हें देखकर प्रेरणा लेने लगीं। प्रीति का छोटा सिलाई केंद्र, दर्जनों औरतें काम कर रही हैं। कमला देवी के घर में गाय खूब दूध देने लगी और दूध गांव के बाजार में बिकने लगा। कमला देवी के पति दूध को बैलगाड़ी में रखकर बाजार ले जाते और एक दिन सूरज भान बोले, मेरे घर की औरतों ने वो कर दिखाया जो मर्द भी न कर सके। मेरी पत्नी और मेरी बहू ही असली शक्ति है। कमला देवी और प्रीति ने साबित कर दिया। सीख: सास बहू का रिश्ता अगर समझदारी और प्यार पर टिका हो, तो संघर्ष भी कामयाबी में बदल जाता है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।